आम जनता में ये प्रचार प्रसार है कि देश की समस्या के लिए जनता ही जिम्मेदार है। जिससे बेरोजगारी महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो जो जनता ज़्यादा बच्चा पैदा करती है, जनसंख्या बढ़ाती है, इसके चलते बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है। निजीकरण क्यों हो रहा है, तो सरकारी क्षेत्र में घाटा हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में घाटा क्यों हो रहा है, क्योंकि कर्मचारी काम नहीं करते हैं, वो गैर जिम्मेदार लापरवाह होते हैं, इसके चलते घाटा और इसके चलते सरकार निजीकरण करती है। साथियों, देश भर में जब चुनाव होता है तो अपराधी सत्ता में पहुंचते हैं, उसके लिए जनता को दोषी ठहरा दिया जाता है कि जनता ही तो अपराधियों को चुनती है, अच्छे लोगों को नहीं चुनती है। अगर अच्छे लोगों को चुनती तो अपराधी क्यों सत्ता में जाते। अभी कोरोना फैला तो उसके लिए भी जनता को ही दोषी ठहराया जाता है कि जनता सैनिटाइजर नहीं लगाती है, मास्क नहीं पहनती है और डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करती है। सरकार तो पूरा व्यवस्था करती है, मगर सरकार ही दोषी नहीं है, जनता दोषी है। तो साथियों, इस तरह जनता को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, यानी सरकार नहीं दोषी है। तो साथियों, किस तरह सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और इसी तरह से गैर जिम्मेदार लोग चेतना लोगों के बीच में देती है। साथियों, एक कहावत है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। तो साथियों, जैसी सामाजिक परिस्थिति है, मनुष्य वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। तो सामाजिक परिस्थिति को चलाने वाले सरकार को कोई दोषी न ठहरा दे और इस व्यवस्था को दोषी न ठहरा दे, इसलिए जनता को ही दोषी मान लिया जाए और जनता को सुधारा जाए, जनता को बदला जाए। जैसे लोग कहते हैं कि भाई चोरी कर लिया, हत्या कर दिया तो क्या किया जाए, उसके लिए कानूनी दंड है, उसको फांसी सजा सुनाई दिया जाए, उसको जीवन भर उसको जेल में रखा जाए। लेकिन चोरी क्यों करता है कोई, हत्या क्यों करता है, आत्महत्या क्यों करता है, इसकी सामाजिक परिस्थिति जिम्मेदार है। उस परिस्थिति को सोचना, समझना और उस दूर करना, ये काम नहीं किया जाता है। इसलिए यह जो है व्यक्तिवादी जो सोच है, ये समाज के अनुसार ही है। इसलिए जैसी समाज व्यवस्था है, मनुष्य वैसा ही व्यवहार करते हैं और उसी के अनुसार ही ये सरकार जो जनता को ही दोषी ठहराते हैं। इसलिए आम जनता को सोचना पड़ेगा कि जैसी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार समाज में समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा।